गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 8 के प्रगति और मनुष्य एक नाटक के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। इसके नाटककार विजय शंकर पांडे जी हैं। इन्होंने किस प्रकार रंग और मंच पर अलग अलग किरदार से प्रकृति के बारे में बताया है। पहला दृश्य के अंतर्गत धुआं आया है, द्वितीय दृश्य के अंतर्गत नदी के बारे में बताया है और तृतीय यानी तीसरे नाटक के अंतर्गत उन्होंने जमीन की ऊबड़ खाबड़ यानी किस प्रकार से जमीन के अंतर्गत हम उसमें फसल उगाने के लिए उसके अंदर रासायनिक चीज़ों का उपयोग करते हैं, वही सब बताया है। एक आदमी है और प्रकृति यानी छाया यानी वो धुआं है। नाटक का पर्दा गिरता है और पर्दे के अंतर्गत विजय शंकर पांडे जी बताते हैं कि किस प्रकार से जो धुआं होता है, जो चारों तरफ आदमी यानी इंसान की वजह से ही प्रदूषण फैल रहा है, कि पेड़ कटने की वजह से चारों तरफ कल कारखाने लोगों ने शुरू कर दिए हैं। छोटी छोटी जगह पर चिमनियां लगा दी हैं, जिसके धुएं के कारण आदमी लोग को सांस लेने के लिए तकलीफ हो रही है। यही इस नाटक के अंतर्गत दर्शाया गया है। आदमी बोलता है कि धुएं को कि रुको रुको, तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारी छाया से भी हमको डर लगता है। लेकिन आकृति यानी इसके अंतर्गत आदमी, आकृति और नदी है, यानी ये इसके पात्र हैं। तो आदमी कांपता कांपता बोलता है, भागो रे भागो, कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, अपनी जान बचाओ। आकृति बोलती, मानव ठहर जा, भाग कर कहाँ जाएगा, तेरी गति रुक गई है, तू जहाँ भी जाएगा तेरे से आगे मैं पहले पहुंच जाऊंगी। क्योंकि आदमी कहाँ जाकर छिपेगा ये आकृति को भी मालूम है। आदमी बोलता है कि तुम कौन हो, मैं तुम्हारे संपर्क में कैसे आया हूँ, मुझे तो सांस लेने में भी मुश्किल हो रहा है, बहुत पीड़ा हो रही है, क्योंकि तुम जब से आई हो तो मुझे सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो तुम मतलब धुआं। इसके अंदर आदमी, आकृति और नदी है। आकृति बोलती है, सच कहा तुमने, दम घुटेगा, सांस नहीं ले पाओगे। पर्यावरण प्रदूषण का प्रमुख कारण एक विषैली गैस है जो तुमने यहाँ पर अपने चारों तरफ फैला रखी है, क्योंकि ये घातक जो गैसें होती है मनुष्य के लिए ही बहुत ही प्राण घातक है। आकृति बोलती है कि ये जो गैसें हैं मनुष्य के द्वारा ही उपज की गई है, यानी मनुष्य के द्वारा ही लाई गई है। कुछ गैसों के नाम हैं जो हम पढ़ेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यह इसके प्रमुख कारण है। किसके? इस धुएं के कारण है। आदमी बोलता है कि तुम बताओ कि ये गैस तुम्हारे अंदर किस प्रकार से असर डालती है, विषैला। तो आकृति बोलती है, हा हा हा, आखिर तुम्हारी धड़कन बढ़ गई है। क्योंकि आदमी यहाँ आकृति यानी धुएं से बात कर रहा है कि यहाँ इससे छुटकारा कैसे पाया जा सके। कह रही है आकृति, प्राणी आज यानी वृक्ष आज लुप्त होते जा रहे हैं। धुएं, कारखाने, चिमनियों से निकला धुआं, सब धुएं की ही देन है, जिसके कारण आदमी ये ओजोन की चादर और पराबैंगनी किरणें, ओजोन की चादर छिन्न भिन्न होने से हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ती है। क्योंकि धरती और आकाश के बीच में एक छेद हो गया है, जिससे धुएं के कारण ये और फैलता जा रहा है। पृथ्वी और सूर्य के बीच में ओजोन की चादर छिन्न भिन्न यानी उसको डॉट डॉट यानी बीच में टुकड़े टुकड़े हो गए। इसके कारण ये सब हो चुका है। घातक पराबैंगनी किरणें सीधे पृथ्वी पर पहुंचकर तांडव करेगी। शायद तुम नहीं जानते हो कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की ओजोन नामक गैस की मोटी चादर है, जो सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, यानी सोख लेती है, इन्हें सीधे पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देती। इन किरणों से, कौन सी? पराबैंगनी किरणों से त्वचा और श्वास के अलावा और जानलेवा बीमारियां भी उत्पन्न होती है। आजकल हर इंसान रेफ्रिजरेटर, एसी जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन धरती की वजह से सुरक्षा कवच को सर्वाधिक क्षति पहुंचा रहे हैं। यानी आजकल हर कोई रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज और एसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अंदर एक गैस होती है, वो गैस चारों तरफ बहुत ही घातक नुकसान पहुंचा रही है। अगर इंसान यह रेफ्रिजरेटर और एसी को यूज करना यानी उपयोग में लाना बंद कर दे तो हमारे चारों तरफ का वातावरण बहुत ही शुद्ध हो सकता है। क्योंकि जब हम रेफ्रिजरेटर लगाते हैं यानी फ्रिज को ओपन करते हैं, क्या ओपन मतलब डोर ओपन नहीं करना, मतलब स्विच ऑन करते हैं,
तो उसके अंदर के जो सामान पड़ा रहता है, जो चीज़ें हैं वो तो ठंडी हो जाती है, लेकिन उसके आस-पास का फ्रिज के पास में अब हम लोग देखेंगे कि बहुत गर्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो इतना सा चीज़ तो ठंडा हो गया, लेकिन उसके आस-पास गर्म हो रहा है। उस गर्मी के कारण जो हमारा सामान पड़ा होता है वो खराब हो जाता है। इसी प्रकार एसी एसी जब हम अम, छोटे से रूम में या एक बड़े हॉल में लगाते हैं, बड़े हॉल में 2 एसी लगते हैं और छोटे रूम में 1 एसी लगता है, तो उसके चारों तरफ का वातावरण यानी अंदर का वातावरण तो ठंडा होता है और बाहर का वातावरण जब गर्म होता है तो वो घातक प्रभाव करता है और इसका सीधा प्रभाव मनुष्य के ऊपर ही पड़ता है। आदमी बोलता है कि अब क्या करें, यह तो धरतीवासियों की ही देन है, क्योंकि वो उन्होंने अपनी विनाश लीला से मुक्ति पाने के लिए कई उपाय सोचे हैं, लेकिन उन्होंने किए नहीं हैं। अगर चाहे मनुष्य और मनुष्यता दोनों बच सकते हैं, क्योंकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने चाहिए और धरती को हरा-भरा करना चाहिए। तो ठीक है भाई, आदमी बोलता है हम यही सब करेंगे, वृक्ष लगाएँगे और धुएँ को मिटाएँगे और हवा को भी बचाएँगे। यानी जब धुआँ आएगा तो हवा भी धुएँ के साथ आएगी, तो वो धुआँ खराब हो जाएगा। क्या? हवा से वो धुआँ खराब हो जाएगा। अगर वृक्ष लगाएँगे और धुआँ आता है तो हवा से क्या होगा, वो धुआँ आगे चला जाएगा और हमारे जो हम साँस लेते हैं उससे स्वच्छ हवा आएगी। ये हमारे प्रकृति और मनुष्य के अंतर्गत प्रथम अध्याय था इसका, धुआँ का। इसके आगे की चैनल में हम आपको इसके सेकंड एपिसोड के बारे में या द्वितीय के बारे में बताएँगे।